अब मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि कैसे ध्यान लगाने से आप जीते जी मर जाएंगे। आप जीते भी रहेंगे और मर भी जाएंगे। जब चाहें तब आप जीवित हो जाएंगे, जब चाहेंगे तब आप मर जाएंगे। जैसे तैसे आंख बंद करने से ज़्यादा काम नहीं बनेगा। अभी हम आप लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। अभी आप लोगों का श्वास 1 मिनट में 12 बार चल रहा है। जितने लोग बैठे हैं सबका श्वास 1 मिनट में 12 बार चल रहा है। बैठत 12। और जब आरती यहाँ हो जाएगी, यहाँ से आप लोग चलने लगेंगे, तब 1 मिनट में आपका श्वास 18 बार चलेगा। जब खा पी करके सो जाएंगे तो सो जाने पर 1 मिनट में 30 बार श्वास चलता है। इसीलिए जो ज़्यादा सोएगा वो जल्दी मरेगा। और दिन रात व्यस्त रहना भी नहीं है। अरे जगना है भजन करने के लिए, संसार के भोग के लिए जगना भी नहीं है। तो सोने में श्वास की क्रिया 30 बार चलती है 1 मिनट में। स्त्री प्रसंग करते समय 1 मिनट में श्वास की क्रिया 64 बार चलती है। बहुत जल्दी जिनको ऊपर जाना हो, इस तरह से श्वास को जल्दी जल्दी खत्म कर लें। पहले के ऋषि मुनि महात्मा लोग हजारों हजार वर्ष जीते थे। कैसे जीते थे? श्वास सबको बराबर मिला हुआ है, सबको बराबर श्वास मिला हुआ है। एक ही आदमी, एक ही घर है, उस घर में 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों के पास 100-100 रुपये रख दिए गए हैं, ये लो इससे खाना पीना। कोई आदमी उस 100 रुपये से बड़ा हिसाब किताब से जीता है। 2 रोटी खा लेता, उसमें थोड़ा सा नमक लेकर के खा लेता है, तो 100 रुपये ज़्यादा दिन में खर्च होंगे। और कोई आदमी सोचता है 100 रुपये मिल गए हैं, चलो 5 स्टार होटल में आज ऐसे फ्री का मिला हुआ है तो होटल में खा लेते हैं। तो एक ही दिन में 100 रुपये खत्म। कोई चावल दाल सब्जी 2-3 प्रकार खाएंगे तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो जो जितना हिफाजत से रुपये को खर्च करते हैं उनका रुपया उतना ही दिन चलता है। मिला तो सबको 100-100 ही, लेकिन कोई हिफाजत से खा रहा है, ज़्यादा दिनों तक उस रुपये को ले जा रहा है। उसी तरह से सबको बराबर आयु भगवान ने दी है, सबकी आयु बराबर है। लेकिन कोई योग में, कोई भोग में, कोई रोग में, कोई सो करके, कोई गप लगा करके जैसे तैसे अपनी आयु को खत्म कर लेता है। आयु सबका बराबर है। बैठत 12 चलत 18, सोबत पूरे 30, मैथुन में 64 चले, कब भजियो जगदीश। अभी आप लोगों का श्वास 1 मिनट में 12 बार चल रहा है। लोग कहते हैं सत्संग में जाने से क्या होता है, सत्संग में बैठने से क्या होता है, ध्यान करने से क्या होता है।
आप लोग कहिए कि और कुछ होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमको विश्वास है कि सत्संग में जाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। बारह बार 1 मिनट में, और निकलिए यहाँ से, फिर पता चल जाएगा सीधे 1.5 गुना हो जाएगा 18। सो जाइए बिस्तर पर जा करके 30 हो जाएगा। सत्संग में जाने से क्या होता है? सत्संग में बैठने मात्र से ही अन्य कहीं भी बैठने से ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि आयु बढ़ जाती है। श्वास ही हमारी पूंजी है। लोग कहते ध्यान करने से क्या होता है? सत्संग में बैठने से जितना होता है उससे ज्यादा ध्यान में बैठने से होता है। जाप करने से क्या हो जाता है? बहुत कुछ होता है जाप करने से। अब मैं बता रहा हूं मरने के लिए। एक मरना तो ऐसा होता है कि बस बहिया पकड़ जमले चले कोई संग न साथी हो, वह मरना हम लोगों को नहीं मरना है। जीते जी मरना है। नानक जीवत या मरी रहिए। एक चींटी के मरने से 900 गिद्धा घाय। ताहू में कुछ बाकी रह गए, ता पर चिल मर रहा है। कोई देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए। अब आप लोग ध्यान की बात सुनिए। समतल जगह पर बैठिए। जिस आसन में बैठने के लिए गुरु महाराज ने बतलाया उस आसन पर बैठिए। जिस तरह से बैठने के लिए बतलाया उस तरह से बैठिए। मैंने आप लोगों को बताया था, शरीर सुई की तरह सीधा होना चाहिए। सत्संग में तो जैसे तैसे बैठने से भी काम चल जाएगा, लेकिन ध्यान में जैसे तैसे बैठने से काम नहीं चलेगा। हमारे गुरु महाराज ने साफ साफ लिख दिया है, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखमुख मून इष्ट मानस जप ध्याना। शरीर मस्तक गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सुबह में टहलने के लिए गया हुआ था तो 2-3 बुढ़िया रास्ते में मिली। वो ध्यान शिविर में भाग ले रखी। ध्यान क्या करेगी? अभी संभव है गोपाल धर्मशाला के सामने जो तालाब है उसमें नहाती होगी। कपड़ा सब लेकर के जब सत्संग शुरू होने का समय हो रहा था तब वो नहाने के लिए जा रही थी। इस पर यदि कह देंगे कि आपके लिए ध्यान शिविर में जगह नहीं, तो बाबा तो रखते नहीं किसी को, सबको भगा रहे हैं, सबको भगा रहे हैं। भगाने के लिए इतना बड़ा आयोजन हुआ है। अपनी कमी को आदमी देखता नहीं और बाबा भगा रहे हैं सबको। ध्यान का अनुष्ठान हो रहा है, सत्संग का अनुष्ठान हो रहा है और बाबा भगा रहे हैं। उसमें भाग लेते नहीं या कहेंगे जाने के लिए तो बाबा भगा रहे हैं। ऐसे को रख करके क्या करेंगे? शरीर मैंने देखा कि कछुआ की पीठ की तरह 80-85 साल की उम्र होगी, वो आई हुई है। अब उनको हम कैसे कहें कि सुई की तरह सीधा होकर के बैठो? वह तो अब जमदूत के मुकद्दर से ही सीधी होगी, और नहीं तो थोड़ा बहुत संस्कार बना ले तो अगला जन्म में कुछ हो जाएगा। लेकिन बैठेगा तब तो संस्कार भी बनेगा अगले जन्म के लिए। न सत्संग में बैठना न ध्यान में बैठना, तो संस्कार कैसे बनेगा? तो
शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और शरीर बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। मैं आप लोगों से नहीं कहता हूं कि आप एक ही बार में 15 घंटे बैठिए, 1 घंटा बैठिए। आप लोगों से मैं कहता हूं घंटा देखने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को देखने की जरूरत है कि जिस तरह से बाबा बोल रहे हैं बैठने के लिए, उस तरह से हम कितनी देर बैठ पा रहे हैं। आप 5 मिनट से शुरू करिए, बिल्कुल 5 मिनट पहले दिन बैठिए। शरीर सुई की तरह सीधा हो और पत्थर की तरह स्थिर हो, इस तरह से 5 मिनट बैठिए। 2-3 दिनों तक बैठ करके अभ्यास को फिर बढ़ाइए। 6 मिनट बैठिए, 7 मिनट बैठिए, 1-2 मिनट करके अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते एक आसन से 1 घंटा बैठने का अभ्यास करिए। आप कहेंगे 10-15 मिनट में काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुरु महाराज ने लिख दिया है किसी आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यान अभ्यास नहीं हो सकता है। 4था भाग में लिखा हुआ है। आप कहेंगे नहीं होगा, नहीं होगा। यदि होता है तो कोई देख ले। जो करता है उनको पता चलता है कि हम लोगों का मन जो है सुदर्शन चक्र के समान कहाँ कहाँ जाता है। उसको रोकते 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 कितना समय लगता है रोकने में, जो रोकने का अभ्यास करता है उनको पता चलता है। यह प्रत्याहार की क्रिया है। मन जाता है लौटाता है, मन जाता है लौटाता है। आंख बंद करके इतना भी यदि किया जाए तो भी उनकी आयु सत्संग में बैठने से ज्यादा बढ़ जाएगी। शरीर सीधा हो, अंग प्रत्यंग स्थिर हो, आंख मुंह बंद हो, उसके बाद देखिए। कहाँ देखिए? जिस रास्ते होकर स्थूल शरीर से डूब लगा करके सूक्ष्म शरीर में जाना होता है, उस रास्ते की तरफ देखिए। वह रास्ता आपके अंदर में कहाँ है? अभी तो आंख बंद कर दें तो घोर अंधकार, अंधकार में रास्ता थोड़े दिखता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा अंधकार में रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन अंधकार तो जरूर दिखता है। अंधकार को देख करके घबराते क्यों? 3 ही तो पर्दा हमारे शरीर के भीतर में है, अंधकार, प्रकाश, शब्द। अरे पहला पर्दा तो दिख गया, ये कम बात है। अब तो 2 ही पर्दा बचा है, इसको कम समझते हैं। अब बहुत लोग तो पहला पर्दा भी नहीं देख पा रहा है। कम से कम अंधकार भी देखता रहे तो भी समझिए कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। बहुत तो अंधकार भी नहीं देख पा रहा। बहुत को तो झपकी आ जाती है, नींद आने लग जाती है, वो तो गया। गुरु महाराज कहते थे लंगड़ा घोड़ा क्या बोझा ढोएगा। वह तो गया, जो सो गया वो गया, जो सोया सो खोया। रोटी खाने के समय नींद नहीं आती है, बातचीत करने के समय नींद नहीं आती है, सिनेमा देखने के समय नींद नहीं आती है। एक लड़का को मैं देखता हूँ 1:30 बजे रात तक मोबाइल देखता है, उस समय नींद नहीं आती है। ध्यान पर बैठा दो 5 मिनट में शुरू, तो वो क्या अंधकार देखेगा? न तो नींद वाला अंधकार को देख सकता, न गुनावन वाला अंधकार को देख सकता है। कभी मन मुंबई चला गया, कभी कोलकाता चला गया, कभी
बेटा के पास बैठा हुआ, कभी बेटी के पास, कभी कहीं कभी कहीं, तो अंधकार कहाँ देख रहा है? वह तो संसार का सिनेमा देख रहा है। आप आंख बंद करके अंधकार का सिनेमा देख रहा है। पूरा का पूरा अंधकार भी दोनों आंखों के मध्य में ही दिखता है तिल के तिल भीतर बिरला साधु पाया है। पहले काला तिल होता है, फिर उजला तिल होता है। तिल परिमाण जान जन कोई, आंख बंद रहे, बिल्कुल सामने की तरफ ख्याल रहे, न ऊपर ख्याल को ले जाना है, न नीचे ख्याल को ले जाना है, न बाईं तरफ ख्याल को ले जाना है, न दाईं तरफ ख्याल को ले जाना है। अभी दृष्टि योग आपको नहीं करना है, अभी केवल सामने देखना है। ठीक सामने की तरफ देखते रहिए, कोई ख्याल को आने नहीं दीजिए, और सामने की तरफ देखते हुए सदगुरु के बताए हुए मंत्र को जपते रहिए। होठ न डोले, जीभ न बोले, सुरति धरणी दृढ़ाई गहे। न होठ हिले न जीभ हिले। जैसे किसी कोई बुलाते हैं तो देखते भी हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसी तरह से हम सामने की तरफ देखते हुए मंत्र का जाप करें। मन में भाव रहे, हे गुरुदेव हम जन्म जन्म से दुख में पड़े हैं, दर्शन देकर मेरा उद्धार करें। इस भाव के साथ जाप करें। जाप का अर्थ भी समझें। जाप का अर्थ होता है इष्ट का आवाहन करना, इष्ट को बुलाना। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है। जिनसे बहुत बड़ा काम लेना होता है, जिनसे बहुत बड़ा काम करवाना होता है, ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे डीलर को, ऐसे आदमी को बहुत प्यार से बुलाना पड़ता है, खुशामद करके, बारंबार खुशामद करके, बारंबार जा जा करके। वो नहीं कह देता है तो भी चलिए, नहीं कह देता है तो भी चलिए, बारंबार खुशामद करते करते, आग्रह करते करते, तब वो आदमी आता है। जिनके आने से कथं ज्ञान मिमं प्राप्त, ज्ञान प्राप्त होता है। जिनके सामने पधारने से वैराग्य प्राप्त होता है। जिनके सामने प्रकट होने से परम मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। ऐसे सदगुरु को पुकारने के लिए कितना प्रेम चाहिए, कितना भाव चाहिए। छोटा सा लड़का पढ़ने के लिए स्कूल चला जाता है, उनके आने का जब टाइम होता है, वह टाइम पर नहीं आता है, तो माँ बाप उस रास्ते की तरफ देखते रहता है। 10-15 मिनट समय लग जाता है तो प्रिंसिपल को फोन लगाता है, अब तक मेरा लड़का नहीं आया है। और प्रिंसिपल की तरफ से भी जवाब मिल जाता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो भेज दिए थे, नहीं पहुंचा, पता नहीं क्या हुआ। तब आदमी रोना शुरू कर देता है, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। जिस बेटा के आ जाने से आपको मोक्ष नहीं मिल जाएगा, ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, वैराग्य प्राप्त नहीं हो जाएगा, संसार का सारा सुख नहीं प्राप्त हो जाएगा, दुनिया में किसी के आने से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, उनके लिए तो कितना आप रोते हैं, धोते हैं, क्या क्या करते हैं। जिनके सामने होते ही दर्शन उनके उर्मा ही करें बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। जिनके प्रकट होते ही आपका जीवन और जन्म सफल हो जाएगा, उनके लिए कितनी लगन चाहिए, पुकार में कितना दम चाहिए।
तो दोनों आँखों के ठीक मध्य की तरफ देखते हुए और भाव रहे कि हम गुरु महाराज को बुला रहे हैं। बाप आपका भले ही छत पर बैठा हुआ मिलेगा, भाई आपके भले ही घर के दूसरे कमरे में बैठे मिलेंगे, दुनिया के कोई भी संबंधी भले ही कहीं से कहीं मिलेंगे, लेकिन पहुँचे ही वे सदगुरु ध्यान में जब भी मिलेंगे तो दोनों आँखों के बीच में ही मिलेंगे। गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो तब उर होत इंजोर, क्योंकि गुरु का निवास दोनों आँखों के मध्य में ही होता है। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाय जो चढ़े आकाशा। इष्ट जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, अपने शिष्य के अंदर में उनके ठीक सामने ही होते हैं। सदगुरु का निवास ठीक सामने होता है। सामने से तात्पर्य बाएं दाएं के बीच, अर्थात सदगुरु का निवास आज्ञा चक्र में होता। सदगुरु संत कंज में बासा, ठीक उसी तरफ देखता हुआ आप मंत्र का मन ही मन जप करें। कोई ख्याल नहीं आने दें। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जाप ऐसा हो कि जाप हो और आप हो। ऐसा जप यदि आप 2 मिनट भी करते हैं तो मैं कहूँगा आप बहुत कुछ करते हैं। 1 मिनट आप करिए, घंटा को छोड़िए, आप 1 मिनट दृष्टि बिल्कुल सामने रहे, जाप 1 मिनट तक छूटे नहीं, बीच में कोई इधर उधर का संकल्प मन में घुसे नहीं, केवल लगातार जप ही चलता रहे। गुरु महाराज कहते हैं 2 मिनट भी ऐसा जप करते हैं तो मैं कहता हूँ बहुत कुछ करते हैं। इस तरह से अंदर में सामने की तरफ देखता हुआ मन ही मन जप करिए। इस तरह जप करने से 1 मिनट में श्वास की क्रिया 4 बार चलती है। अभी जगे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं तो 1 मिनट में 12 बार श्वास ले रहे हैं। इस तरह से यदि जप चले, बिल्कुल सामने दृष्टि रहे और बड़े प्यार से मंत्र का जप बोल रहे हैं, ख्याल कहीं नहीं जा रहा है, जप चल रहा है, तो 1 मिनट में 4 ही बार श्वास चलता है। अब बताइए आपकी आयु कितनी बढ़ गई। और इस प्रकार से जाप करते करते, जाप के प्रभाव से जब मन पवित्र हो जाता है, पवित्र मन से जब मंत्रावृत्ति होती है, उसी मंत्रावृत्ति से मंत्र से संबंधित इष्ट का रूप प्रकट होता है। इस प्रकार जप करने से जब इष्ट का रूप सामने प्रकट होता है, इष्ट की मूर्ति का सामने दर्शन होता है, जब इष्ट रूप का दर्शन होने लग जाता है, तब 1 मिनट में श्वास की क्रिया 2 बार चलती है। मानस ध्यान के समय 1 मिनट में 2 बार। लेकिन और आगे बढ़ना है डूब लगाने के लिए। एक बाल के 1000वां भाग सुन करके तो दिमाग गर्म हो गया होगा, लेकिन देखिए उस भाग की तरफ ध्यान नहीं देना है, इस क्रिया की तरफ ध्यान देना है। अपने आप उस 1000वां भाग से भी अधिक सूक्ष्म मार्ग में आपका स्वतः प्रवेश हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे कि रास्ता बहुत सूक्ष्म है, तो सुनकर के घबराता क्यों है? जब भगवान ने रास्ता बनाया है तो रास्ता पर चलने वाले को भी बनाया है।
जो उस रास्ता पर चलेगा वह शरीर नहीं है, उस शरीर में रहने वाला चेतन है। वह रास्ता चेतन का है, तो उस रास्ते पर चलने वाला जो यह जीव है वह परम चेतन है। रास्ता जितना सूक्ष्म होता है, चलने वाला उससे भी अधिक सूक्ष्म होता है। लेकिन हम संसार के नाम रूपों में फंस करके इतने विशाल हो गए हाथी की तरह, वह रास्ता हमें बड़ा भयंकर मालूम पड़ता है। इस तरह से अंतर्मुखी क्रिया के द्वारा आप अपने को सूक्ष्म बना लेंगे। इष्ट के संपूर्ण रूप का जब अंदर में दर्शन होने लग जाता है, तब 1 मिनट में श्वास की क्रिया 2 बार चलती है। लेकिन इतने से संतोष नहीं करना है, इतने से ही डूब नहीं लग जाएगी। संपूर्ण रूप का दर्शन कुछ देर तक करिए। जब संपूर्ण रूप से ख्याल और किसी रूप की तरफ नहीं जाए, तब धीरे धीरे पूरा रूप से मन को एकाग्र करते करते चेहरा पर ले आइए, मुखारविंद पर ले आइए। केवल चेहरा ही नजर आया, हाथ पैर की तरफ ध्यान नहीं जाए। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। एक 3.5 हाथ का आदमी सामने खड़ा हो तो पहले तो उनका 3.5 हाथ का शरीर ही दिखता है, लेकिन उस शरीर का सबसे ज़्यादा आकर्षक अंग मुखारविंद होता है। शरीर का जो अन्य भाग है, उस भाग से ख्याल स्वतः धीरे धीरे सिमटने लग जाता है। मुखारविंद की तरफ ख्याल बढ़ने लग जाता है। संपूर्ण शरीर से ख्याल को हटाता हुआ मुखारविंद पर ले जाइए। मुखारविंद से भी ख्याल जरा भी इधर उधर नहीं जाए। कठिन क्रिया है। 3.5 हाथ का शरीर सामने खड़ा हो, अब मुखारविंद के अलावा हाथ पैर कुछ भी नहीं दिखलाई पड़े, कठिन क्रिया है। लेकिन करते करते हो जाता है। बाहर में भी हो जाएगा। कोई आदमी के सामने खड़ा करिए, धीरे धीरे मुखारविंद की तरफ ध्यान आपका चला जाएगा। हाथ पैर की तरफ से ख्याल धीरे धीरे सिमट जाएगा। उसी तरह से अंदर में भी होता है, करने वाला कर लेता है। मुखारविंद की तरफ देखिए, देखते देखते मुखारविंद सामने आ जाएगा। अब हाथ पैर नजर नहीं आएगा। जब संपूर्ण शरीर से ख्याल हटकर केवल मुखारविंद सामने रह जाता है, तब 1 मिनट में 1 ही बार श्वास चलता है। आप लोग कहेंगे, आप ध्यान करते समय घड़ी देखते थे क्या? तर्क वितर्क करने वाले बहुत हो जाते हैं। साधु के मुंह से जो वचन निकले समझ लेना चाहिए वो घड़ी देख करके ही बोल रहे हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन हुआ है। मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को देखने का प्रयास किया है, वह मैं प्रयास किया हुआ आपको फ्री में सुना रहा हूँ। विश्वास है इन बातों पर तो करने में लग जाइए। तर्क वितर्क में रह जाइएगा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये कहाँ से बोल रहे हैं? ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। सब बात एक ही आदमी आपको सुना देगा क्या? कुछ मेरे लिए भी तो रहेगा। 1 मिनट में 1 ही बार श्वास की क्रिया चलती है। अब मुखारविंद से भी ख्याल को समेटिए, दोनों आँखों के बीच की तरफ ले जाइए। आधा ऊर्ध्व बाएं दाएं पिछ पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि से लाग। उसी मुखारविंद के दोनों आँखों के मध्य की तरफ देखिए। दोनों आँखों के मध्य में न आँख है, न नाक है, न कान है, कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। रूप भी है और रूप नहीं भी है।
ऐसा वह रूप है। ऐसा कौन रूप होगा जिस रूप में कि आँख नहीं हो, कान नहीं हो, नाक नहीं हो। जहाँ ये सब कुछ नहीं हो, वह रूप होते हुए भी अरूप है। यही बिंदु ध्यान है, जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है। वहाँ कोई अंग प्रत्यंग आकृति है ही नहीं, दोनों आँखों का मध्य। इस स्थान को हम देख सकते हैं लेकिन छू करके नहीं बतला सकते। अजब अनार दो बहिष्ठ के द्वार पर लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा, ऐनी के अधर दो चश्म के बीच में खसम को खोज जहाँ झलक तारा। उसी बीच फक्त खुद खुदा का तख्त है, शिष्ट से देख जहाँ भिष्ट सारा। खुद खुदा का तख्त है, परम प्रभु परमात्मा का अणुर्णीयान रूप वहीं प्रकट होता है, वहीं से वह रूप प्रकट होता है। वह भी परमात्मा का ही रूप है। उसी बीच फक्त खुद खुदा का तख्त है, स्वयं परमात्मा का तख्त है। वहीं पर बिंदु के रूप में परमात्मा विराजमान होते हैं। तो ऐनी के अधर दो चश्म के बीच में, दोनों आँखों के मध्य में, जैसे सुई के छिद्र में धागा घुसाते समय आप लोग देखते होंगे, उसी तरह से वहाँ देखना है। आँख पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, डीम पुतली को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। छू करके आप नहीं वहाँ जा सकते, छू करके कोई नहीं बतला सकते। उस स्थान के विषय में इशारे से ही कोई बतला सकते हैं। एक 10 फुट का डंडा है और आपसे कोई पूछे कि इस डंडा का बीच कहाँ है, बताओ, क्या बताएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा यही बताएंगे जहाँ से 5-5 फुट का विभाग हुआ है वहीं डंडा का बीच होगा। फिर कोई कहे छू करके बताओ वो बीच कहाँ है, तो जैसे छुएंगे तो अंगुली से कुछ स्थान तो जरूर दबेगा, तो 5 फुट में कम हो जाएगा। छूने पर स्थान घिरेगा और ठीक ठीक चिन्ह नहीं बनेगा। इसीलिए बीच का जो स्थान है वह केवल देखा जाता है, छू करके नहीं बतलाया जाता है। छूने पर कम हो जाएगा, जितना भाग दबेगा वो कम हो जाएगा। तो शिष्ट से देख, शिष्ट कहते हैं इशारा को, इशारा है संतों का। दो नैन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, सिमटी निगाह से देखते रहे। देखते देखते जब सारा भाव, सारा संकल्प, सारा चिंतन मन से हट जाएगा, वैसे ही आप ही वह बिंद झलके। दृष्टि की धारें जैसे आपस में मिलेंगी वैसे ही प्रकाश में चिन्ह प्रकट होगा। उस चिन्ह के प्रकट होते ही द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रशामन्त्यं प्राणस्पंदो निरुद्धते। दोनों आँखों के मध्य में देखते देखते जैसे चिन्ह प्रकट होगा वैसे श्वास की क्रिया बंद। अब 1 मिनट में एक बार भी नहीं। जब तक वहाँ आप अपने को ठहरा कर रखेंगे तब तक श्वास चलेगा ही नहीं। आप मर गए? नहीं। जैसे प्रकाश दिखा कि आप स्थूल से सूक्ष्म चले गए, यही डूब लगाना हुआ। स्थूल देह से डूब लगा करके सूक्ष्म देह में चले गए, अंधकार से प्रकाश में चले गए। अब प्रकाश दिखने लगा। अब एक बार भी श्वास की क्रिया नहीं चल रही। आप मर भी गए, श्वास की क्रिया नहीं चल रही है तो मर गए। आपको सारी दुनिया के लोग गाली बकाएं,
कुछ पता नहीं चलेगा। 3 दिन से भोजन नहीं किए हैं तो भी उस समय पता नहीं चलेगा। 2 दिन से पानी नहीं पिए हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। गर्मी ठंडी कुछ पता नहीं चलेगा। उस चिन्ह के प्रकट होते ही स्थूल संसार का जो सब पता है वह लापता हो जाता है, कुछ पता नहीं चलेगा। आप स्थूल देह से मर गए। बहुत लोग घबरा जाते हैं इस बात से। मरने के लिए हम ध्यान करते हैं, यही आप बतलाने के लिए आए हैं। इतनी दूर से बुला करके जनकपुर में यही सिखला रहे हैं कि सब यहाँ खत्म हो जाए और हम भोज खाएं सबका। राजस्थान में एक भगत ने मेरे से कहा, महाराज जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है। मैंने कहा तो बड़ी खुशी की बात, आपकी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है। महाराज ये खुशी की बात है, जब सूरत चढ़ती है तो हमारा दम घुटने लग जाता है, लगता है कि सांस रुक जाएगी। मैंने कहा यह तो और खुशी की बात है, मेरे ऊपर बिगड़ गया, खुशी की बात है। हाँ यह बड़ी खुशी की बात है। तब वह कहता है यदि हम उधर ही रह गए तो इधर, श्वास की क्रिया बंद हो गई और हम उधर ही चले गए, घर है परिवार है रोजगार इधर, फिर मैंने कहा यदि इधर का तुम्हारे दिल में टेंशन है तो उधर कभी जा भी नहीं सकेगा। उधर जाने के लिए तो इधर से एक बार हाथ धोना ही पड़ेगा। पहले संसार को छोड़ आवे तब बात पिया की पूछिए जी। तलवार दो मियान एक, किस भांति सेवा में कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर करो कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया के लीजिए जी। एक बार तो आपको हाथ धोना पड़ेगा इधर से, यह भी मैं साफ साफ कह ही देना चाहता हूँ। एक बार हाथ धोना पड़ेगा, फिर उधर जाना होगा। और उधर चले जाने के बाद जिन सब से हाथ धोए थे वे आपके चरणों में दिखाई पड़ेंगे, सारे चरण में दिखाई पड़ेंगे। और इधर ही इन सब के पीछे लगे रहेंगे तो एक ऐसा भी दिन देखेंगे जिस दिन की आपको श्मशान में छोड़कर सब उल्टे मुंह भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। हम लोग जब फ्लाइट से सफ़र करते हैं तो एक बार तो सारा सामान लगेज में डाल ही देते हैं। जब पैसे दिए हैं तो हम काहे कंधे पर ढोते फिरें। जब फ्लाइट में यह व्यवस्था है सारे सामान को लगेज में डालो, अगले एयरपोर्ट पर स्वतः मिलेगा, तो हम काहे के लिए ढोते फिरें। हम तो सारे लगेज सारे सामान को लगेज में डाल देते हैं, सब डाल दिए, अब हाथ में कुछ नहीं। उसके बाद हमारी भी जांच होती है, मशीन लगा लगा करके देखता है, तो हमारे पास भी कुछ नहीं होता है, तब बोर्डिंग पास पर मुहर लगा देता, अब जाओ बैठो। आसमानी सफ़र करने के लिए यहाँ भी सब कुछ को लगेज में डालना पड़ता है। जब अगले एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो पहुँचने से पहले ही फ्लाइट में जो परिचारिकाएँ होती हैं वो कह देती हैं आप जाइए, इतने नंबर पर आपको आपका सामान मिल जाएगा।
पहले कह देते हैं। जैसे जाते हैं हम वहाँ देखते हैं कि मशीन घूमती रहती है और उस मशीन पर हमारा सामान भी घूमता रहता है। एक बार मिस भी हो जाए तो दोबारा घूम करके आ जाता है, दोबारा भी यदि छोड़ दिए तो तीसरी बार, तब तक वह सामान मशीन पर घूमता रहेगा जब तक कि आप उठा न लेंगे। लेकिन एक बार तो लगेज में डालना पड़ेगा, संतोष बांध करके लगेज में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार पर हम लोगों को बड़ा भरोसा है, जबकि बहुत बार सामान गड़बड़ हो गया है। हमारा भी एक बार सामान रायपुर में छूट गया, कलकत्ता में छूट गया था, रायपुर में खोज रहे सामान ही नहीं। फिर जैसे तैसे कई एक दिन के बाद हाथ लगा, यहाँ सामान खो जाता है। तो भी यहाँ की सरकार पर, यहाँ की व्यवस्था पर हम लोगों को विश्वास है और विश्वास करके सारा सामान फेंक देते हैं लगेज में, चल पड़ते हैं। लेकिन हम लोगों को सद्गुरु सरकार पर भरोसा नहीं रह गया। कि सद्गुरु सरकार के भरोसे एक बार दुनिया से हाथ धो करके चलते हैं, देखते हैं कि दुनिया छूटती है कि दुनिया मिलती है। एक बार चलें तो सही। जैसे अगले एयरपोर्ट पर लगेज में डाला हुआ सारा सब कुछ मिल जाता है, आराम से सफ़र भी हो गया, मिल भी सब कुछ गया, उसी तरह से एक बार संसार को ठुकरा करके संसार पति के पास कोई पहुंच जाए, सारी दुनिया उनके चरणों में लौटेगी। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा विलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। यदि भगवान के चरणारविंद में हमारा अनन्यतम प्रेम हुआ होता तो समग्र मोक्ष, सारी लक्ष्मी हमारे चरणों में लौटते रहते। एक बार ये सफर, यह सुहाना सफर तो हो जाए, सारी प्रतिष्ठा, सारा यश, सारा वैभव, सब कुछ बिना बुलाए